प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 संभावित प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के संभावित प्रश्न में लिए गए हैं। जिस क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है cos 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल, वैल्यू फाइंड करना है। cos 60 अंश का मान आपको मालूम है 1/2 इंटू साइन 60 अंश √3/2, मल्टीप्लाइड करेंगे √3 और 1 का गुणा करेंगे √3 प्राप्त होगा। 2 और 2 का गुणा करेंगे 4, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका जो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड पार्ट, विकल्प थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये क पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 का ख पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ख पार्ट है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो अर्धवृत्त का तो 1/2 से मल्टीप्लाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा 1/2 πr²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा आपका? इसमें पार्ट सेकेंड सही है, पार्ट सेकेंड आंसर हो जाएगा। ग पार्ट देखेंगे तो ग पार्ट में है, ये ग पार्ट था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और ये ख में यह समीकरण दिया हुआ 2x² - 8x + c इज इक्वल 0। ये कंडीशन दी गई है कि 2x² - 8x + c इज इक्वल 0 के मूल समान है या बराबर है, के मूल समान है या बराबर है। कहें जब मूल समान है तो विविक्त कर इज इक्वल 0 हो जाएगा। b² - 4ac इज इक्वल 0। जब भी कहे द्विघात समीकरण दिया जाए मूल समान है तो विविक्त कर बराबर 0 आता है। तो विविक्त कर बराबर 0। b क्या है? b की वैल्यू क्या है? -8। तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2, और c की जगह में c ही है, इज इक्वल 0। तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर 64, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 8c इज इक्वल 0। 8c को अगर इधर ले जाएंगे तो 8c इज इक्वल 64 आ जाएगा। तो c इज इक्वल 64/8, 8 से भाग दे देंगे, इसमें 8 बार जाएगा तो c की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो c बराबर 8 आ गया, तो आंसर आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये फोर्थ पार्ट इसका सही है, विकल्प में फोर्थ पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब इसी में जो घ पार्ट है इसको देखिए। इसी का घ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो n+1, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बराबर n+1/2, यही आंसर हो जाएगा। और इसका कौन सा पार्ट सही है? सेकेंड पार्ट, सेकेंड आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इन्हें अंगा पर इसी में दिया हुआ है। अंगा में देखिए क्या है, समीकरण दिया है 3x + 4y इज इक्वल 20 में x बराबर 4 दिया गया है। x बराबर 4, तो y की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए y बराबर ये फाइंड करना है। देखिए x बराबर 4 है, तो 4 × 3 करेंगे 12 आ जाएगा। 12 को यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 20 में से 12 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। तो 4y बराबर 20 ऋण 12, 12 कहां से है? 4 × 3 किया 12, इसको पक्षांतर कर दिया गया है। 4y बराबर 8 आ जाएगा।
तो y बराबर 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर थर्ड हो जाएगा, इसका आंसर थर्ड पार्ट सही हो जाएगा। इसके बाद चा पार्ट है, तो चा पार्ट देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का चा पार्ट, बिंदु 5 -3 तथा दूसरा बिंदु है 8 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। x1 y1 x2 y2, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है। जैसे इसको आप x1 मान लिया, ये y1 मान लिया, और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो सूत्र आपको याद है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करें या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करें, रूट ऑफ x1। देखिए x1 है 5 और x2 है 8, तो 8 में 5 घटा दीजिए, तो 8 में 5 घटाएंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इस प्रकार आप लिख भी सकते हैं, मैंने बताया था चाहे x1 माइनस x2 करना चाहे x2 माइनस x1 करना, तो 8 में 5 घटा देंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो ये y1 है और ये y2 है, तो y1 माइनस का है और माइनस y2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये -3 और -1 जोड़ेंगे तो -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर जो आएगा -4 का स्क्वायर बनेगा। अब इसमें हल करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16, तो रूट ऑफ 25 और 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा, तो ये दूरी आपकी निकल आएगी 5 इकाई। तो आंसर आपका थर्ड पार्ट सही हो गया, इसका आंसर थर्ड। इसमें ध्यान देना है, सीधे कर दिया गया x1 माइनस x2, तो ये x1 है और ये x2 है, तो चाहे x2 माइनस x1 लिखिए या x1 माइनस x2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 8 में से 5 घटा दिया 3 और वर्ग लगाएंगे तो वर्ग लग गया। यहाँ देखिए -3 y1 माइनस y2, ये दोनों -3 -1 जुड़ गए -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा और ये हल हो गया। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चौथाई, जिसे आप त्रिज्यखंड के रूप में जानते हैं। अगर चतुर्थांश बनाए तो सीधा सा अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 2, चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई भाग, चतुर्थांश हो जाता है। तो यहां पर दिया है त्रिज्या, परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त की परिधि और परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई गुणे व्यास या 2 पाई आर, 22 आ गया, तो आर निकालेंगे तो 22/2 पाई हो जाएगा। 22 ये आप रख दीजिए, 2 पाई बटे में रख दीजिए, मान आगे रख देते हैं 22/2, अब पाई का मान 22/7। आप इस 7 को गुणे में ले जा सकते हैं, यहां से हटा दिया और ये गुणे में आपको 7 आ गया, 22 और ये 22 कट जाएगा, तो 7/2 त्रिज्या आ जाएगी। 7/2 रखिए या 3.5 रखिए सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर आप ये त्रिज्या आ गई। तो चाहे ये रखना चाहे ये रखना, अपनी सुविधा के अनुसार आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश आप लोग समझ गए ना। जैसे ये सर्किल आप लेते हैं, इसके 4 बराबर भाग करिए तो ये चतुर्थांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। अगर एंगल ले तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो आप क्या कहें, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे दे, चतुर्थांश आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं ना, जब वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें 1/4 का सूत्र लगाएं, थीटा कितना ले, 90 ले, तो भी बन जाएगा। तो आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो 1/4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 1/4, वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख देना है आपको 1/4, पाई का मान 22/7, त्रिज्या तो 3 रख दे, 7/2, तो 7/2 का वर्ग करना है तो 2 बार रख देते हैं, 7/2 गुणे 7/2, इतने वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आ जाएगा।
देखिए यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये 7 और ये 7 डिवाइड हो जाता है। यहाँ से देखते 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। तो क्या जाएगा 11 गुणे 7 करेंगे कितना आ जाएगा 77, और 4 गुणे 2 करेंगे क्या आ जाएगा 8। तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल इतना आ गया, 11 गुणे 7 किया और 4 दूनी 8 है। अब इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया और ये ज्ञात कर लेना, चतुर्थांश गुणा करके आपको निकाल लेना है, ये गुणा करके आपको हल कर लेना है इतने वर्ग सेंटीमीटर। अगर आप भाग दें इसको तो 8 72 9 बार जाएगा, 8 का भाग दिया 9 बार गया, अब 72 और 5 77, तो 9 सही 5/8 वर्ग सेंटीमीटर ही आ जाएगा। और पॉइंट भी निकालना चाहें तो 9.8 का भाग देंगे 50 में दशमलव लगा के, तो 8 × 48 और 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे इसको आंसर रख दीजिए या इसको आंसर रख दीजिए, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 का खा माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका है 3 और 13 9 0 5 18 और 7 की माध्यिका ज्ञात करना है, कि माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए यहां पर आप देखते हैं कि संख्याओं को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्याएं 7 संख्याएं। तो सम विषम के लिए सूत्र लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है माध्यिका ज्ञात करने के लिए, दिए गए आंकड़ों को अवरोही क्रम में रखने पर, अवरोही क्रम, इनका अवरोही क्रम ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 18, 18 के बाद क्या है 13, 13 के बाद क्या है 9, 9 के बाद क्या है 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 0। अब देखो पूरी संख्याएं आ गई कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या आ गई। यहां दिखा देना है n बराबर 7। 7 सम है या विषम है, विषम है ना, यहाँ विषम आप देख लेते हैं, सम विषम संख्याएं हैं, ये विषम ले लिया। तो विषम के लिए माध्यिका निकालते हैं, इसलिए माध्यिका आप निकालेंगे 2वें पद का मान। तो n का मान आपका कितना आया 7, 7 में 1 जोड़ेंगे बटे 2 बराबर 7 और 1 8 करेंगे, 8 में 2 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा। और वही क्रम में लिखा हुआ है चौथा पद, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगर आरोही में लिखे हो तो यहां से भी करेंगे 1 2 3 4, यही आएगा। तो ये आ जाएगा चौथा पद क्या है आपका 7, ये माध्यिका आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। 7 आया है ना, तो ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो ये ख पार्ट आपका आंसर होगा। गा पार्ट इसमें दिया है HCF ज्ञात करना है। इसी गा पार्ट में HCF ज्ञात करना है। संख्याएं दी गई हैं 8 है 9 है और 25 का HCF बराबर, देखो यहां सीधी से है, 8 भी अलग संख्या है, 9 अलग संख्या है और 25 अलग संख्या है। कोई भी इसमें कॉमन, जब कॉमन नहीं है तो अपने आप 1 लिख दीजिए, 1 सब में कॉमन होता है, 1 का भाग सब में चला जाएगा। बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग तीनों में चला जाए, तो HCF आ गया, आंसर हो गया। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो अब इसका HCF ज्ञात करना याद आ गया। देखिए 8 में ऐसी कोई संख्या नहीं है कि इन दोनों में भाग चला जाए। इसके बाद 9 में भी कोई ऐसी संख्या नहीं कि इनमें में भाग चला जाए। 25 में कोई ऐसी संख्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है कि इनमें में भाग चला जाए। अतः कौन सी संख्या मिल गई 1 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। और समीकरण दिया गया है x - 5, घा पार्ट इसका दूसरे का घा है 5, x - 5 इंटू में है इंटू x + 5 इज इक्वल 55, ये दिया गया। देखिए ये सभी गुणे की संख्याएं हैं, इसका यहाँ बट्टे में ले जाएंगे, गुणे की संख्या दूसरी तरफ बट्टे में जाती है, तो 5 का भाग 55 में देंगे, तो x - 5, देखो इनका हम गुणा कर सकते हैं,
इसका यहाँ भाग देंगे और ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 ये हो जाएगा, इनका गुणनफल हो गया। और इसको यहाँ बटे में ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा 11। 5 का भाग 55 में दिया गया, कितना आया 11 आ गया। इन दोनों का गुणा कैसे किया, a प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा। इसको यहाँ पर छंतर कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर इसको 11 प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 36, तो x इसको रूट ऑफ 36 इज इक्वल कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6, तो ये 6 वैल्यू प्लस की ले लिया और आंसर दे दिया। तो ये वैल्यू आ गई इसमें, क्योंकि विकल्प ही नहीं है, आप इसको प्लस माइनस दोनों लिख सकते, दोनों आ जाएगा, x बराबर ये प्लस माइनस 6 आंसर आ जाएगा। प्लस की भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। नंबर 3 का पार्ट देखिए, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सा सवाल है। देखिए एक वृत्त ये लिया गया, गोला एक लिया गया, एक दूसरा गोला इससे बड़ा हुआ है, एक तीसरा गोला भी लिया गया, इससे भी बड़ा है। इन तीनों गोलों की त्रिज्याएं मालूम है। इसकी त्रिज्या दी गई है 6 और इसकी त्रिज्या दी गई है 8 और इसकी त्रिज्या दी गई है गोले की 10 दी गई है, सेंटीमीटर में है सभी। इन तीनों गोलों को एक पिघला करके एक साथ मिला दिया गया और बनाया गया एक बड़ा गोला बना लिया गया। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी ज्ञात करना है। तो इसकी त्रिज्या हमने यार मान लिया, क्या मान लिया त्रिज्या। तो देखो इन तीनों गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों के आयतनों का योग, तीनों गोलों के आयतनों का योग। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसकी त्रिज्या हमने r मान लिया, कैपिटल R। इसमें यहां ध्यान देंगे, इसकी त्रिज्या क्या बनेगी, इसका सूत्र लगाएंगे तो यही लगेगा पूरा। तो 4/, इसमें सब में 4/3 पाई आएगा। तो यहाँ r1 क्यूब यहाँ लेंगे तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब ये लेंगे। तो 4/3 पाई 4/3 पाई यहाँ से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ से। तो r क्यूब इज 6 का क्यूब ये 216 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है और इन्हें जोड़ेंगे। देखिए 1000, 500, 1500, 1500, 2 1700, 1700 ये हो गया, 16 और 12 और जोड़ दें 6 2 8 ये 28 आ गया। और ये 1728 जो है 12 का क्यूब होता है। यहाँ ध्यान दीजिए ये कितने क्यूब है, 12 का क्यूब है। तो जब ये 12 का क्यूब है तो r क्यूब बराबर इतना, इसलिए r इज इक्वल क्यूब ऑफ, तो ये सीधे 12 लिख दीजिए। 12 सेंटीमीटर, मीटर जिसमें दिया जाए उसी में कर लेना, सेंटीमीटर आपका आया। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आपकी आ गई। और इस प्रकार की 3 का खा पार्ट लेंगे। खा पार्ट में x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो तो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। देखिए x अक्ष पर बिंदु है, तो जब x अक्ष पर बिंदु है तो y बराबर 0। जब x अक्ष पर बिंदु है तो y बराबर 0 रहेगा। याद रखना है कि x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना x अक्ष का बिंदु, जब x अक्ष पर बिंदु है तो x का मान तो कुछ रहेगा और y का मान 0 रहेगा, y का मान 0 रहेगा। x अक्ष का वह बिंदु x का मान 0 जिसे हमने p मान लिया, p है कि बिंदु, एक बिंदु ये दिया गया है 2, -5 और दूसरा दिया गया है -2, 9, इनसे समदूरस्थ है, अर्थात इन दोनों की दूरी बराबर इन दोनों की दूरी। अब ये याद रखना है x अक्ष का बिंदु है तो x का मान तो कुछ रहेगा, y का मान 0 रहेगा। अब इसकी दूरी दोनों की निकाल लीजिए। जैसे ये बिंदु हमने q मान लिया और ये बिंदु r मान लिया, तो यहां से निकालेंगे। इसलिए PQ की दूरी, PQ की
दूरी बराबर पी आर की दूरी, पी आर की दूरी, ये आप ध्यान देंगे। तो पी क्यू की दूरी निकालना है। जब पी क्यू की दूरी आप निकालेंगे तो यहां से देखिए इसकी दूरी निकालना है, तो x1 y1 x2 y2 ये ध्यान रखना है, x1 y1 x2 y2। तो रूट ऑफ ये लेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 सीधे आपने रख दिया, इज रूट ऑफ पी आर की दूरी निकालेंगे, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 या 9 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो स्क्वायर रूट ये दोनों तरफ से हट जाएगा। स्क्वायर रूट कब हटेगा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग कर दिया हमने और स्क्वायर रूट दोनों तरफ से हटा देते हैं। इसे तोड़ देते हैं सूत्र से, a माइनस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, ये समझ में आ गया शिवम? एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये आ गया, माइनस 2 गुणे एक्स गुणे इधर आ गया, प्लस 25 आपका है। इसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 या 4 आपका एक्स और प्लस 4 प्लस 81। दोनों पक्षों में देखिए जो समान हो उसको पहले से ही हटा दीजिए, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं। इसके बाद प्लस का 4, ये प्लस का 4, देखिए ये माइनस का 4x है, ये प्लस का 4x है। तो अगर इसको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है, अथवा इसको यहाँ ले आते हैं, तो माइनस 4x, ये भी इधर आएगा तो ये भी माइनस 4x हो जाएगा, और 81 ये आ जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा माइनस 8x। और इससे घटाना है तो 11 में 5 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 7 में 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 56 बटे माइनस 8, तो माइनस 8 से 56, तो x बराबर माइनस 7 आ गया, ये आंसर हो गया। इसलिए वह बिंदु आपको लिखना है, इसलिए वह बिंदु क्या है? x अक्ष का वह बिंदु। x की वैल्यू तो आपको आ गई -7 और y की वैल्यू क्या पहले थी? 0, तो ये आंसर आएगा -7, 0, -7, 0, ये निकलेगा। अब देखो आगे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का में दिया हुआ है, वैल्यू दी गई, जो ग पार्ट है cos 30 माइनस साइन 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री, लेफ्ट साइड लिया, लेफ्ट साइड लीजिए। प्रूफ करना है इसमें √3 - 1/2 वैल्यू आपको फाइंड केस में रखते जाना है। cos 30 √3/2 इंटू cos 45 1/√2 माइनस साइन 30 1/2 साइन 45 1/2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का और 1 का गुणा करेंगे, √3 आगे √3, अब बटे इनका दोनों गुणा कर देंगे 2√2 हो गया, माइनस 1 है तो √3 - 1/2√2, और ये प्रूफ हो गया इज इक्वल राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड लेके चले और राइट यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। इसके बाद घा दिया हुआ है, उस वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र पर बना कोण 60 अंश और त्रिज्या 21 है। त्रिज्या 21 दिया गया है और केंद्र पर बना कोण 60 अंश लिया गया है। चाप की लंबाई ज्ञात करना है, तो चाप की लंबाई का सूत्र बताया गया है, स्वयं याद है कुछ? चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? πr² थीटा 360 -1/2 r²। गलत हो गया, क्यों? आशीष बताओ, याद है? बताए सर, 2πr² थीटा बटे 360। हाँ पार्ट दिया, ये सही है। देखिए ये दिया है, थीटा का मान दिया गया है कि थीटा दिया है 60 डिग्री और त्रिज्या r का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। इसलिए चाप की लंबाई
चाप की लंबाई का मान ज्ञात करेंगे तो आपको सूत्र बता गया है 2 पाई r थीटा 360 ये वैल्यू रख देना है। जब वैल्यू रखेंगे 2 पाई की वैल्यू पाई में भी रख दीजिए, बाद में 60 अंश है और बटे 360 अंश है। ये 60 से इसको काटेंगे 6 बार जाएगा, 2 से इसको काट देते हैं 3 बार कटेगा, 3 से इसको काट देते हैं कि इसको 7 बार गया तो कितना आया 7 पाई। अब पाई की वैल्यू रख दीजिए, 7 पाई की वैल्यू 22/7, 7 कट गया तो लंबाई कितनी आ गई आपकी 22 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, समझ में आ गया। ये आपका आंसर आ गया, तीसरे का घ पार्ट आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क है। यदि पार्क की परिधि दी गई है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब ये ध्यान देना है कि क्या क्या दिया है और क्या करना है आपको। तो एक वृत्ताकार पार्क की चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क है और पार्क की परिधि दी गई है। तो वृत्ताकार पार्क लिया गया है, इसको रफ कर दें, दिया है तो आप उसको आप ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। जब त्रिज्या निकाल आएगी तो बाकी सब निकल आएगा। तो यहाँ आप देना है, देखिए एक पार्क है वो आपका बिल्कुल वृत्ताकार पार्क है, ये आपने लिया वृत्ताकार पार्क। इसकी परिधि दी गई है, जब परिधि दी गई है तो वृत्त की परिधि निकालेंगे, क्योंकि वृत्ताकार पार्क की परिधि, वृत्ताकार पार्क की परिधि दी गई है। कितनी परिधि है आपकी 352 मीटर। कितना दिया हुआ है 352। सूत्र आपको मालूम है 2 पाई r बराबर 352। तो r बराबर 352/2 पाई, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 × 2 2 × 7 14 2 × 6 12। देखो 2 × 2 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 × 7 14, फिर 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 × 6 12। अब फिर आगे रखना है आपको 176 पाई का मान 22/7 रख देंगे। ये 7 बटे का ऊपर गुणे में पहुंच जाएगा, यहाँ से हटा दिया गया और यहाँ ले गए गुणे में। अब 11 22 से काटना है तो देखना यहाँ से, अगर हमने 22 से काटे 11 से भी कट जाता है, 11 दूनी 22 11, ठीक। अब कितना 6 11 6 66 हो गया। 2 से 16 को काट देते हैं, कितने बार जाएगा 8 बार। 8 × 7 करेंगे कितना आएगा 56 मीटर आपका आ गया। तो क्या आया पार्क की परिधि वो त्रिज्या आ गई, जो वृत्ताकार पार्क है उसकी त्रिज्या आ गई। कह रहा है कि चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क है। अब ये जो पार्क लिया गया है इसके चारों तरफ ही सड़क बनाई गई है। अब सड़क की जो चौड़ाई है 7 मीटर है और इसकी त्रिज्या कितनी निकल आई है 56 है। तो पार्क सहित त्रिज्या निकाले तो 56 56 में 7 जोड़ देना है, 7 × 56 7 × 63। तो पूरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, पार्क सहित निकालें तो पूरी 63 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी। तो सड़क का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, पार्क सहित वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस तो वृत्त का क्षेत्रफल ये घट जाएगा और पार्क का क्षेत्रफल बच जाएगा, उसका आपका सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो हमें लिखना है कि पार्क के चारों का क्षेत्रफल बराबर पार्क सहित सड़क का क्षेत्रफल, पार्क सहित सड़क का क्षेत्रफल, जिसमें सड़क भी है और पार्क भी है, और माइनस पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क कैसा वृत्ताकार है आपको याद है ना, ठीक। तो इसमें देखेंगे जब पार्क सहित सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरी त्रिज्या लेंगे, तो आप पूरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, ये आपके पार्क की त्रिज्या कितनी है 56 और ये चौड़ाई 7 है सड़क की, तो 7 इसमें जोड़ देंगे तो ये आपकी आ जाएगी त्रिज्या किसकी
पूरी 63 आ जाएगी। तो यहाँ से निकालेंगे पार के क्षेत्रफल, हम लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर। तो आर में कितना याद रखेंगे 56, तो आगे पार की अधन 7 आ जाएगी इसकी चौड़ाई पाई आर स्क्वायर, और माइनस पाई और गुणे ये 56 का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। तो इसमें देखिए पाई कॉमन ले लेते हैं, इसे अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 63 का स्क्वायर माइनस पाई गुणे 56 का स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लेंगे तो 63 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। यहाँ सूत्र लगा लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, पाई तो ए प्लस बी 63 धन 56, एक ब्रैकेट में का लेना है आपको, दूसरे ब्रैकेट में 63 माइनस 56 बराबर पाई गुणे, इन दोनों को जोड़ेंगे आप, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 3 9 और 6 5 11 119 आ गया, और गुणे 63 में 56 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7। ये सब आपका वर्ग सेंटीमीटर में ही, ये मीटर में दिया तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। तो गुणा कर देना है, मान लीजिए पाई का मान 22/7, 119 गुणे 7, 7 और 7 डिविजिबल हो गया मीटर स्क्वायर। अब इनको गुणा कर देना, 22 गुणे 119 करना है, 22 गुणे 119 करिए और करके देख लीजिए, 119 गुणे 22 करेंगे, 22 का पढ़ा तो 2 का कर लेंगे, 2 9 18, 2 1 2 1 3, 2 1 2, इसी को आप जोड़ करके रख देंगे, आ जाएगा 8 3 11 3 5 1 6 2 2618, ये निकल आया आपके चौथे का 2618 आ गया। गुणा कर दिया 22 गुणे 119 मीटर स्क्वायर, ये आ गया 2618 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल निकाल लिया आपने, सड़क का क्षेत्रफल, पार्क के चारों ओर बने सड़क का क्षेत्रफल आ गया, ये आपने निकाल लिया। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है ख पार्ट के का मान ज्ञात कीजिए, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, और के का मान क्वेश्चन नंबर 4 का एक का पार्ट था, आप इसी का ख पार्ट हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ख पार्ट ये दिया है, इक्वेशन दिया गया 3x प्लस y इज इक्वल 5, और दूसरा समीकरण दिया गया है 6x माइनस 2y इज इक्वल k। तो आपको ये दिया है क्योंकि के मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, आगे लिखना है क्योंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, युग्म दिया गया है सो कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं तो आप लोग सूत्र जानते हैं, इसलिए a1 पान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 डज नॉट इज इक्वल c1 अपान c2, जानते हैं। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड करना है, और ये है आपका 5/k, तो ये बराबर नहीं है, ये कर देना, हमें के की वैल्यू फाइंड करना है, तो इन्हीं को ले लेते हैं सीधे, दोनों को यहाँ गुणा करेंगे के का तो ये आ जाएगा के, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो डज नॉट, -2 का गुणा 5 में करेंगे -10 आ जाएगा, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू हमें चाहिए तो बस इन्हीं दोनों को ले लिया, फिर ये गुणा कर दिया ऐसे, अब भाई ये यही चिन्ह यही लगाना पड़ेगा, के -10 के बराबर नहीं है, कोई हल ना होने के लिए के का मान -10 के बराबर नहीं है, आंसर हो गया आपका। तो इसी प्रकार ये चौथे का ख हो गया। चौथे का ग पार्ट देखिए, समान दूरी पर है तो हमें प्रूव करना है, समान दूरी पर बिंदु दिए गए हैं, तो 2 बिंदु हैं, इसको रफ कर दें, तो समान दूरी पर बिंदु हैं तो उनको प्रूव करना है, इक्वेशन जो समान संबंध आया उस संबंध को आपको निकालना है, फाइंड करना है। तो ये बिंदुओं को लेते हैं और उनको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से गा पार्ट देखते हैं, चौथे का गा पार्ट,
चौथे गा में बिंदु P दिया है, पी एक्स कामा वाई, इसके बाद बिंदु A 5,1 और दिया हुआ है तीसरा बिंदु B -1,5 समान दूरी पर है। समान दूरी पर है तो देखो ध्यान से, बिंदु P इससे इन दोनों से समान दूरी पर है, तो इससे इसकी दूरी बराबर इससे इसकी दूरी, इसलिए क्या करेंगे, P A की दूरी बराबर P B की दूरी, ये है फाइंड करना है। अभी फाइंड कर चुके हैं, दूरी संबंधी सवाल दे दिया है। अब देखो यहां से P A की दूरी निकालेंगे तो ध्यान देना इनको लेना है x1 y1 x2 y2, तो ये रूट ऑफ आ जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल पी बी की दूरी, इसको और इसको लेना है, तो रूट ऑफ x -1 है तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर, y -5 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ रूट है, दोनों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, रूट हटा दे, दोनों पक्षों से रूट हटा दिया तो दोनों पक्षों का वर्ग हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया, रूट हट गया। अब इसे सॉल्व कर लेना है, a - b को स्क्वायर से करेंगे तो x² प्लस 25 - 10x, इसे a - b का स्क्वायर से तोड़ा, a² - b² a² प्लस b² -2ab, इससे तोड़ा गया है a² प्लस b² -2a, इसको भी वैसे तोड़ेंगे, प्लस y² प्लस 1 - 2y, इसको भी तोड़ना है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस y² प्लस 25 - 10y। ये अब दोनों पक्षों से जो सेम हो उसको पहले से यहां से हटा देते हैं। देखिए राइट में x², लेफ्ट में x², चिन्ह सहित बराबर होना चाहिए, यहाँ y², यहाँ भी y², और देखिए समान ये 25 यहाँ भी है प्लस का, 25 इधर भी है, देख रहे हैं, प्लस का 1 प्लस का 1, और भी है कुछ नहीं है। अब देखो -10x, ये है x है कि नहीं, इसको लाएंगे इधर तो माइनस का 2x हो जाएगा, इधर क्या है y का पद आपका -10y, इसको उधर ले जाएंगे राइट में, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 2y। अब देखो यहाँ से ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा -12x हो जाएगा, और ये देखिए प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 8y बचेगा, माइनस दोनों तरफ से आप हटा दीजिए, दोनों पक्षों से माइनस से तो हटा देंगे, माइनस का भाग दे दिया गया, देखिए इससे दोनों में भाग जा रहा है, 4 का भाग जाएगा 3x 2y, जो हमें प्रूव करना है उसको देखिए क्या प्रूव करना है, इसमें गा पार्ट में 2x बराबर 3y, 2x बराबर 3y प्रूव करना था कि, तो इसमें से समान दूरी पे आपने बिंदु देख लीजिए, कोई गलत तो -1 5 और 5 का 1 बिंदु x का y, एक बार जरा चेक कर लीजिए, क्योंकि 2x बराबर 3y प्रूव हुआ है ना, एक बार चेक कर लेना है, नहीं तो ये सवाल गलत हो जाएगा, एक बार चेक कर लेना, सवाल गलत हो जाएगा, इसमें देखना x - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर y - 1 का स्क्वायर, यहाँ भी x माइनस ये प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, और y - 1 का, ये आपका y - 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y -1, हाँ ठीक है, माइनस था ना, 5 ही तो है, यस x - 1, ठीक, x माइनस प्लस हो जाएगा और y -5, सही तो है। अब एक बार अपना सूत्र तोड़ दीजिए, और हमें लगता है वो गलत हो गया है सिद्ध करने वाला, यहाँ देख लीजिए, इसे तोड़ेंगे तो x² प्लस 25 - 10x प्लस y² प्लस 1 - 2y, x² प्लस 1 2x y² - 25 -
तो सही है, तो कट गया। तो देखिए ये माइनस का 10x ये इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये इधर प्लस का हो जाएगा, -10 है, यही प्रूफ होगा, प्रूफ हो गया आपका। उसमें करेक्शन का लेने सवाल में जो प्रूफ करना था उसको सही करेंगे, ठीक है। सवाल में गलत हो गया ये, तो जब हल किया होगा तो यही जिसने हल किया होगा इतने प्रूफ हुआ होगा, तो उसमें प्रूफ उसे करेक्शन का लीजिएगा कि सवाल जिसका गलत आ गया है 2x बराबर 3y नहीं है, 3x बराबर 2y है, ठीक है ना। आगे ना 3x बराबर ये है जो प्रूव करना है, ये 3x इज इक्वल 2y प्रूव होगा, ये प्रूव होगा। तो ये गलती हो गया, देखिए यही प्रूफ होगा इसमें। अब अगला क्वेश्चन लिखिए सीधा, 2 का खा हो गया, गा हो गया और घा पार्ट में आइए। इसका जो घा पार्ट है चित्र की सहायता से करेंगे। देखिए चित्र दिया हुआ है, AO यहां से दिया है AB और ये बिंदु दिया है CD और ये O बिंदु दिया गया है। तो ये गिवन है इसमें घा पार्ट में, क्योंकि AO और AC बराबर BO बटे OD ये दिया गया है, बराबर 1/3 दिया गया है। जब 1:3 इतना दिया गया, देखिए AO और OC, तो AO और OC का अनुपात 1:3, BO और OD ये 1:3। तो कह रहा है अगर DC 1.3 है, 1.3 नहीं 5 है, 1.5 दिया गया है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो ये मान हम x ज्ञात कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये वैल्यू हमें देखिए दोनों का जो अनुपात मिलेगा, जैसे इसका अनुपात है, इसका दोनों बराबर हैं, तो AO बटे आपको लेना है AO और OC का जो अनुपात प्राप्त होगा तो x और 1.5 के अनुपात के बराबर प्राप्त होगा। तो ये अनुपात हमको मालूम है, ये कितना है, AO 1 है, OC 3 है, x बटे 1.5। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1.5/3 दशमलव हटाएंगे तो 15/30 अर्थात 1/2 अर्थात 0.5 आ जाएगा। तो आंसर याद है x की मान कितना आ जाएगा, x बराबर 0.5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया ना सबका।